ट्रेडर्स टाटा जब 195 के आसपास चल रहा था, उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि टाटा पावर के अंदर जो है क्या इस वक्त बाइंग कर सकते हैं, क्या बाइंग करने की संभावना है। उस वक्त से लेके आज तक मैंने टाटा पावर के ऊपर लगभग 3 वीडियोस बना चुका हूं। ये चौथा वीडियो है और आज भी सवाल वही एक कि क्या टाटा पावर के अंदर बाइंग इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि अब तो रेट दोस्तों 242 245 के आसपास चल रहा है। तो क्या टाटा पावर के अंदर अभी भी वक्त है कि हम निवेश कर सके, अभी भी वक्त है कि हम बाय कर सके, या नीचे के लेवल पे जिन्होंने भी उस वीडियो को देख के अगर अपनी पोजीशन बनाई हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, तो उससे आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं और हम जो है डिटेल में निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और टाटा पावर स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकल्स को देखने के बाद अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टाटा पावर के अंदर हमें पोजीशन बनाना है, या पोजीशन को रिड्यूस करना है, या कंप्लीटली एग्जिट करना है, या जिन्होंने पोजीशन बना रखी है क्या उन्हें ऐड करना है। ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा और मैंने किन किन स्तरों पे अपनी पोजीशन को बनाया है वो डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि आपको कंप्लीट डिटेल जो है दोस्तों मिल सके और आप समझ सके कि किस तरीके से एक लंबे समय में बैठकर किसी भी स्टॉक के अंदर आप एक रिजनेबल जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब रिजनेबल की परिभाषा अलग अलग है, वो एक अलग ही टॉपिक है दोस्तों, उस पर भी कभी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं बिना स्किप किए हुए डायरेक्टली स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं टाटा पावर की कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। और हमारा अगर अभी तक चैनल टेलीग्राम का चैनल आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो अपडेट हम देते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। आज भी मैंने कहा था कि जब तक के जो है निफ्टी 17,750 के ऊपर डिसेसिवली क्लोजिंग नहीं दे देती है, वी आर नॉट बुलिश। टेलीग्राम चैनल पे आज ही मैंने लिंक डाला था और पिछले सप्ताह से मैं कह रहा हूं कि एक रेंज के अंदर निफ्टी चल रही है, रेंज बाउंड चल रही है। तो रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगी ऊपर या नीचे की साइड, हम कोई भी दिशा निफ्टी के बारे में बता नहीं सकते। आज फिर से बात करने वाले हैं, तो चलते हैं चार्ट पर डायरेक्टली और देखने की कोशिश करते हैं टाटा पावर के एनालिसिस और जो है दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी 50 का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है आपके सामने, और ये हैकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये आपको जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है 200 मूविंग एवरेज। तो इस पर हम आने वाले, सबसे पहले हम जो है दोस्तों चलते हैं और एफआई और डीआई का डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कारोबार हुआ है एफआई और डीआई का, वो 6 सितंबर को आप देख पाएंगे कि एफआईज ने काफी जोर लगाया और 1144 करोड़ की आसपास की बाइंग की। और ताज्जुब की बात यह है कि डीआईज ने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की बल्कि बाइंग की, यानी कहीं ना कहीं दोनों ने मूड बनाया है कि मार्केट को हम लोग कोशिश करके ऊपर लेके जाते हैं। कोशिश बहुत की गई। फिर एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने खरीदारी की है 3039 करोड़ के आसपास की। ठीक है, एफआईज स्टॉक फ्यूचर में जो है 488 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। तो वेनेसडे के दिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक मिनट, हाँ, तो दोस्तों वेनेसडे के दिन इतनी बड़ी ऑप्शन के अंदर एक पोजीशन बनाना ट्यूसडे के दिन, ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में जो है एक हिम्मत वाली बात है। तो ओवरऑल जो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं, बुलिशनेस के संकेत मिल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कल किस तरीके से बिहेव करती है मार्केट, अभी टेक्निकल्स भी देखेंगे हम लोग। अब चलते हैं मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं और उसके बाद फटाफट हम जो है दोस्तों चलेंगे डायरेक्टली जो है हमारे टाटा पावर्स पे। तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स एसएनपी जो है पॉजिटिव मोड में है, नेस्डेक भी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 109.99 यानी लगभग 110, देखिए आपके सामने 110 हो गया डॉलर इंडेक्स। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो बहुत तेजी के साथ उभर कर हमारे सामने आ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स पे हमें कंटिन्यूअस ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ भी नजर आ रहा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है यहाँ पे 3% डाउन है, 92.92 के आसपास है। तो देखना है कि किस तरीके से कल इसका प्राइस बिहेव करता है। अब चलते हैं देख लेते हैं
टाटा पावर का चार्ट मैंने यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। इससे पहले टाटा पावर जो है हम चार्ट देखें, ये देख लेते हैं एफ आई और डीआईएस जो है इसके अंदर किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैंने अभी बताया आपको कि हमें ये क्यों नहीं पता था, तो सारी चीजें हम देख लेते हैं। टाटा पावर दोस्तों 79,000 करोड़ के आसपास के जो है मार्केट कैप है, 247 करंट प्राइस है, 298 का हाई, 129 का लो, 0.71% के आसपास डिविडेंड देती कंपनी, 26.4 के आसपास पी चल रहा है, एवरेज जो है इसका 10 इयर्स का, और अभी जो चल रहा है स्टॉक का पी 36.8, आरओई और आरओसी जो है दोस्तों 20 के नीचे है 19.3, और आरओई जो है 8.42। ठीक है, तो आरओसी 9.30 है और आरओई 8.42 है। यहाँ पे आप देखेंगे 46.9% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें से 1.4% जो है इन्होंने प्लेज कर रखा है। तो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट के पी जो है एवरेज से ज्यादा है। दो नेगेटिव पॉइंट यहाँ क्लियर हो गए, और भी बहुत से नेगेटिव पॉइंट है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.28। ठीक है, तो ये ग्राम नंबर 103 है और करंट प्राइस 247 है, तो ग्राम नंबर से जस्ट डबल चल रहा है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊं कि मैं अगर 5 स्टार है तो इसमें से इस कंपनी को फंडामेंटली 3 स्टार ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा था, जिसको थंबनेल में आपने देखा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है यहाँ पे 12.17 से जो है अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे घटाते हुए इन्होंने काफी कम कर दिया अपनी होल्डिंग को। आप यहाँ देख पाएंगे कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को काफी कम कर दिया है। और यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड अगर देखें तो इन्होंने भी 8.83 से 3.83 के आसपास कर दिया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने आप देखेंगे यहाँ पे कि 12.17 से 10.10 कर दिया। तो काफी इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को घटाई है। तो ये क्यों घटा रहे हैं होल्डिंग्स को, इस स्टॉक से इनकी होल्डिंग्स क्यों कम होते जा रही है? तो ये देखिए दोस्तों, एफआईज ने घटाया और डीआईज ने बढ़ाया, तो हम समझ में आ रहा है सबके सारे स्टॉक्स में लगभग ये देखा गया है। बट यहाँ पे एफआईज भी घटा रहे हैं और डीआईज भी घटा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। इसी वजह से मैंने 5 स्टार में से 3 स्टार दिया है। अब चलते हैं हम टेक्निकल्स पे देख लेते हैं। टेक्निकल्स को देखने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीचर्स डे के मौके पे कल जो है गणेश जो मैंने कूपन कोड अप्लाई किया था गणेश चतुर्थी के टाइम पे, एमएसएम बुलेटिन आपको पता है जो प्रोग्राम हमारा है, जो भी मैं बाय या सेल करता हूं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में आपको मालूम पड़ जाता है। और वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एनालिसिस देता हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस रहती है। 2000 रुपीज कॉस्टिंग है। अगर आप गुरुजी कूपन अप्लाई करते हैं 11 सितंबर तक के इसकी वैलिडिटी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये 800 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। और 3 महीने तक आप मुझसे जुड़ सकेंगे। मैं जो भी बाय या सेल कर रहा हूँ वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं डायरेक्टली हम जो है मेन मुद्दे पे। देखिए, ये जो लेवल था यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ये वो लेवल था जहां मैंने इसको डबल बॉटम ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ पे जो है लाइनें भी दोनों मिल रही है और यहाँ पे काफी पोटेंशियल है। ये मैंने बोल के पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ ब्रेक होती हुई नजर आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो इस स्टॉक के बारे में बात की थी, उसके बाद से ये जो है जो जिस प्राइस पे हमने बात की थी दोस्तों, उस प्राइस से इस वक्त जो है 210 पे बात की थी और अभी ये 250 के आसपास पहुंचा हुआ है। आज की डेट में आज ही 4.5-5% भागा है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही बुलिश और स्ट्रांग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम टेक्निकली देखें दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर इस जगह पे ये पहुंचने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे टेक्निकली एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करें कि भाई यहाँ पे एक सप्लाई जोन कहाँ है, तो मैं ये बताऊंगा कि सप्लाई जोन दोस्तों यहाँ पे है 257 255 के आसपास हमें एक सप्लाई जोन बहुत करीब करीब मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने इस लेवल पे बाय किया है और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाय किया, तो आपको इस लेवल पे अपना 80% माल मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आप काफी प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने 210 में माल लिया और 250-55 पे निकल रहे हैं, तो लगभग आप 20-25% प्रॉफिट में यहाँ से बाहर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप लंबे निवेशक है तो आपको लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखना होगा। तो लंबे टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप देखें, तो यहाँ पे जब तक के 255 के ऊपर प्राइस जाता नहीं है और डिसिसिवली क्लोज नहीं करता मल्टी टाइम फ्रेम में, तो हमें और ऐड नहीं करना है, बल्कि जो भी पोजीशन आपकी है उसको एज इट इज रखना है। और जब उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो आपको ऐड करना है, या तो फिर आपको यहाँ ऐड करना था। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि एक एक अच्छा सा जो है कंसोलिडेशन करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, देखना किस तरीके से ये काम करेगा।
और वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम टाइम हैरोजन देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस नीचे आ गया। तो ये चीज यहाँ वापस हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोशिश करें निकालने की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों, जब जब इसने जो है अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, तब तक वॉल्यूम इसमें अच्छे देखने को मिले हैं, बट वो उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हो सकता है हमें वापस से फेस देखना मिले। तो हमें हर एक एंगल के लिए तैयार होना पड़ेगा। टेक्निकली जो है इसी तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया इस बार, हमने लो लेवल पे बाय किया और हाई लेवल पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अभी देखिए आपके सामने आ रहा होगा मैंने क्या क्या जो है कब कब लेवल पे बाय किया है, और आपको दिख रहा होगा थंबनेल में। अब चलते हैं हम डायरेक्टली निफ्टी को देख लेते हैं। इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों अभी प्रॉफिट बुकिंग का वक्त आ रहा है। नई पोजीशन जब ये ब्रेकआउट बना के सस्टेन कर ले जावे 155 60 के ऊपर, 245 255 260 के ऊपर क्रॉस करके, और रिसेसरी एक सपोर्ट ले ले और यहाँ से बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद जो है आपको इसके अंदर नई पोजीशन बनानी है। नई पोजीशन अभी स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से नहीं बनानी, क्योंकि फंडामेंटली भी जो है ये थोड़ा सा जो है दोस्तों वीकनेस फंडामेंटल्स दिखा रहे हैं। टेक्निकली चार्ट स्ट्रांग है, लंबे टाइम फ्रेम में भी स्ट्रांग है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रांग है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली थोड़ी दिक्कत है, तो हमें उसको नजर में रखना होगा। अब चलते हैं हम देख लेते हैं हमारा निफ्टी। तो निफ्टी अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। संडे मैंने इसका जिक्र किया था, अगर जब तक के ब्रीच नहीं होता है तब तक के जो है हम आगे की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्लियर कट। आरएसआई मजबूत है, 61.32 के आसपास है। आरएसआई बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाकर देखें 15 मिनट में, तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि 200 मूविंग एवरेज फ्लैट हो चुकी है। यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है दोस्तों एक साइड वे में जा चुका है ये। और मैंने संडे से आपको कंटिन्यूअस साइड वे बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू साइडवेज चल रही, तो लोगों को मानना ही पड़ेगा हाँ भाई साइडवेज चल रही है मार्केट। तो मैंने एक लेवल बताया है आप लोगों को कि मार्केट जो है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल, इस लेवल से जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं करती मार्केट, कौन सा लेवल, 17,900, ठीक है, तब तक के मार्केट का कोई एक स्पेशल हमें ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ। अगर ये क्रॉस कर देती है तो समझो हम नीचे की तरफ बड़ी आसानी के साथ ये इस लेवल पे आ सकते हैं। ये क्रॉस कर सकती है तो हम फिर 18,150 वो सारी चीजें सोच सकते हैं। अगर इससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखें, तो हमें एक और लेवल निकल कर आएगा सामने, कि एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये वो लेवल है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, 17,750। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 17,450। तो ये वो लेवल है वो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक साइडवेज मार्केट चल रही है। इस लेवल के अंदर एक नया लेवल निकल कर आ रहा है, जो कि दोस्तों अगर इसको ब्रीच कर देता है, ये इसको ब्रीच कर देता है, तो बहुत तेजी के साथ जो है हम ये लेवल पे जा सकते हैं 17,950 पे। तो 17,750 ब्रीच करने के बाद हमें 17,950 के दर्शन बहुत तेजी के साथ हो सकते हैं। और अगर 17,450 क्रॉस करता है तो 17,220 250 के आसपास हम बहुत तेजी के साथ, यानी अप साइड और डाउन साइड जो है, इसको ब्रेक करने के बाद 200 पॉइंट हमें आसानी के साथ मिल सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद 200 पॉइंट आसानी के साथ, जब तक इसके बीच में है मार्केट, तब तक आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, और एक दिशा को पकड़ने के लिए जो है थोड़ा सा समय ले रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कल या थर्सडे तक के मार्केट की एक दिशा तय होना चाहिए, मेरी ये अपनी फीलिंग है, जो मुझे ऐसा लग रहा है इतने दिनों के तजुर्बे के बाद। और अभी जो है मार्केट जो है काफी कंसोलिडेट किया आज के दिन में। मार्केट में इतनी अच्छी बाइंग के बाद भी मार्केट कहीं नहीं गई, आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। आप लोगों के सामने मैं एनालिसिस लाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग कुछ सीख सके। और अगर दोस्तों आपके पास वक्त नहीं है सीखने का, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप पता कर सकते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूँ। उसके बाद अपने ड्यू डिलिजेंस और एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद आप बाय या सेल कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।